हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे 18 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। वीडियो थोड़ा सा आज लेट हो गया है, बस ये समझ लीजिए कि नींद नहीं खुल पाई। मध्य प्रदेश के वनों में सबसे अधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं, ये प्रश्न कल हमने पूछा था। और इसके अलावा एक और प्रश्न पूछा था, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है, तो अंकित शर्मा ने इसका अच्छा आंसर किया है। इसके अलावा मैंने हलमा अभियान के बारे में भी आपको बताया था, तो इन्होंने हलमा अभियान के बारे में बताया है कि झाबुआ के गांधी कहे जाने वाले महेश शर्मा ने भागीरथ बन हलमा अभियान चलाया। देखिए, हलमा अभियान सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, हलमा अभियान एक्चुअल में होता क्या है। हलमा अभियान मतलब होता है एक तरीके से सामूहिक श्रमदान। ठीक है, झाबुआ में एक हाथी पावा करके पहाड़ी है, वहां पर पिछले साल बहुत सारे गड्ढे खोदे गए थे ताकि बारिश का जो पानी है उसका संग्रहण किया जा सके और उससे वहां का जो जल स्तर है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो इसी को हलमा अभियान कहा गया था। भागीरथ इनको कहा जाता है, जैसे भागीरथ गंगा नदी को जमीन पर लेके आए थे, धरती पर लेके आए थे, इसलिए इनको भागीरथ कहा जा रहा है, क्योंकि पानी के लिए बहुत काम करते हैं, दूसरा आपका वनों के लिए बहुत काम करते हैं, यानी कि पर्यावरण के लिए जो दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। उनको पद्मश्री भी इस काम के लिए मिल चुका है। ये एक संस्था चलाते हैं जिसको शिव गंगा के नाम से कहा जाता है। ठीक है, दतिया के घुघवी गांव के रहने वाले हैं। दतिया याद रख लीजिए, रहने वाले दतिया के हैं, लेकिन काफी पहले झाबुआ में पहुंच गए थे और अब वहीं रहते हैं, झाबुआ के ही हो चुके हैं। जन्म दतिया में हुआ था। हाथी पावा पहाड़ी पर यह अभियान चलाया गया था। 1 करोड़ 80 लाख लीटर पानी संग्रहित होने का अनुमान है इस अभियान से। आदिवासी विभाग और सामाजिक कार्यों के लिए इनको पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्री ऐंदल सिंह कंषाना हैं। एक पहला जो प्रश्न था, मध्य प्रदेश के वनों में सबसे अधिक सागौन, ठीक है, कि वृक्ष पाए जाते हैं। यह वृक्ष उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन हैं और 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा पेटी में और काली मिट्टी में उगने वाले सागौन के वृक्ष राज्य के मध्य दक्षिण क्षेत्र में केंद्रित हैं। मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यही वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्र का 19.4% भाग सागौन वृक्ष का है। राज्य में सागौन के 18,332 स्क्वायर किलोमीटर में सागौन के वृक्ष फैले हुए हैं। होशंगाबाद की बोरी घाटी में सर्वाधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है। जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, धार, मंडला जिले में ये पाए जाते हैं। उपयोग फर्नीचर बनाने में और इमारती लकड़ी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न था, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को बनारस में हुआ था। बचपन का नाम मणिकर्णिका था। 28 जून 1858 को कैप्टन ह्यूरेज के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, इन्हीं के नाम पर देश का पहला महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर में स्थापित किया गया है, जिसे 1995 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा ग्वालियर में तानसेन का मकबरा, गौस मोहम्मद का मकबरा, झलकारी बाई की समाधि है। कुछ और फैक्ट्स अगर बात करें ग्वालियर के, तो ये पूरे आप पढ़ सकते हैं। पूरे मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये सारे फैक्ट्स हैं। ये सारे फैक्ट्स आप पढ़ सकते हैं और कमेंट्स में अंकित शर्मा के जो कमेंट्स आते हैं उनको जरूर देख लिया करें। वहां पे बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाती है। एक अंकित शर्मा है, मैं आपको नाम बता दे रहा हूं, इनकी कमेंट जरूर पढ़ लिया करें और इनके कमेंट्स को लाइक करें, उन पे कमेंट्स करें ताकि इनको भी मोटिवेशन मिले। मोहित बिसेन, ये बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। प्रतिभा श्रीवास्तव, ठीक है, इनके कमेंट्स अच्छे आते हैं। एक डैलेश चौहान हैं, इनके कमेंट्स अच्छे आते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं और मैं अक्सर आपको इनके कमेंट्स बताता रहता हूँ। देखिए, हर किसी का डिस्प्ले नहीं किया जा सकता कमेंट, ठीक है, लेकिन आप वहां पर जाके इनके कमेंट्स पढ़ सकते हैं। तो आपकी जो जानकारी है डेली बेसिस पे आपकी एक जानकारी अपडेटेड हो जाया करेगी। आपको ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट से ज्यादा समय इसमें आपको नहीं लगेगा। चलिए, आज के लिए प्रश्न है, काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाट्य है। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो ये 2 प्रश्न आपको कमेंट करके बताने हैं। जुलाई की हमारी आउटलुक आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपका, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये अर्धवार्षिकांक भी हमारा आ गया है। इसके अलावा ये पूरा जनवरी से लेकर जून तक है
और मंथली भी अगर आप इसको लेना चाहें तो मंथली हमारा कंटिन्यू रहेगा, मंथली आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, सारे नोट्स अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में राज्य शासन ने किसे कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा दिया है? तो देखिए माखन सिंह चौहान हैं जिनको अभी हाल ही में कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा दिया गया है। तो इनको सबसे पहले मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला विकास प्राधिकरण, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उसके बाद इन्हें कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा दिया गया है। और यह आदेश उनके अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावशील होगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला विकास प्राधिकरण। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो उज्जैन का सिंहस्थ मेला है उसको छोड़कर प्रदेश के जितने भी स्थलों में विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक मेलों का संचालन किया जाता है और व्यवस्था की जाती है, उसके लिए तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण का गठन साल 2012 में किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, ठीक है, ध्यान रखिए, इन्हीं के अध्यक्षता में इसका गठन जो है वो किया गया था। साल 2012 में तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण, मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला विकास प्राधिकरण का गठन 2012 में किया गया था। देखिए ध्यान रखिए, ये प्रश्न 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए क्या होता है, हमारा करंट अफेयर तो ये हो गया है कि राज्य शासन ने किसे कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा दिया है, लेकिन इससे संबंधित जो स्टैटिक जीके है वो इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे। अब देखिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कई बार एक डाउट हमारे अंदर रहता है कि एक्चुअल में जो मंत्री परिषद होती है या जो कैबिनेट होती है, मंत्रिमंडल होता है, उसमें और कैबिनेट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए मंत्री परिषद एक्चुअल में मैं आपको केंद्र के परिप्रेक्ष्य में ये सारी चीज बता रहा हूं कि केंद्र सरकार में जो मंत्री परिषद होती है और जो कैबिनेट होती है उनमें क्या डिफरेंस है। देखिए मंत्री परिषद जो है वो अपेक्षाकृत एक बड़ा निकाय होता है, जबकि कैबिनेट छोटा परंतु शक्तिशाली निकाय होता है। सभी मंत्रियों से मिलकर मंत्री परिषद बनती है, जबकि कैबिनेट में शीर्ष के 15 से 20 मंत्री ही होते हैं। नरेंद्र मोदी की जैसे कैबिनेट है तो सारी डिसीजन मेकिंग जो होता है वो डिसीजन मेकिंग कौन करती है? कैबिनेट ही करती है। मंत्री परिषद सारी डिसीजन मेकिंग नहीं करती है। कैबिनेट मंत्री जो है वो मंत्री परिषद का ही हिस्सा होते हैं। मंत्री परिषद 3 भागों में विभक्त होती है, जिनमें से एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक आपके राज्य मंत्री होते हैं जो स्वतंत्र प्रभार होता है, इसके अलावा राज्य मंत्री होते हैं जो इनको सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्री परिषद से संबंधित प्रावधान जो है वो विस्तार में दिए गए हैं, जबकि कैबिनेट का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ध्यान रखिए 74 और 75 ये किसके लिए है? मंत्री परिषद के लिए है अनुच्छेद। 352 जो अनुच्छेद है वो किसके लिए है? कैबिनेट के लिए है, और इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ध्यान रखिए नीति निर्माण का जो कार्य है वो प्रमुख रूप से कैबिनेट द्वारा किया जाता है। मैंने आपको बताया जो मेन डिसीजन मेकिंग होती है वो किसके द्वारा करी जा रही है? वो करी जा रही है कैबिनेट के द्वारा, ना कि मंत्री परिषद के द्वारा। कैबिनेट भारत में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च कार्यकारी होती है। कैबिनेट नीतियों पर निर्णय लेती है, उनके क्रियान्वयन पर निगरानी रखती है। इसके विपरीत मंत्री परिषद कैबिनेट के फैसलों को लागू करवाने में सहयोग देती है। तो आप समझ गए होंगे कि कैबिनेट में और मंत्री परिषद में डिफरेंस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो। चलिए अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले की काठन बृहद सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया? काठन बृहद सिंचाई परियोजना जो है इसका भूमि पूजन अभी हाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। और ये जो परियोजना है ये छतरपुर जिले का एक जगह है, बड़ा मलहरा तहसील का एक छोटा सा गांव है लिधौरा। ठीक है, हालांकि इस नाम का एक गांव टीकमगढ़ जिले में भी है। ध्यान रखिए इसमें कंफ्यूज ना हो, टीकमगढ़ जिले में भी है। ठीक है, तो कई लोग आसपास के जो टीकमगढ़ के लोग हैं तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूं कि लिधौरा कहां पर है? बड़ा मलहरा तहसील में, छतरपुर। ठीक है, तो काठन बृहद सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन इन्होंने वहां पर किया है। हालांकि इसको स्वीकृति बहुत पहले मिल गई थी और अभी इस पर 544 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जिसमें 394 करोड़ रुपए की काठन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन शामिल है। कितना? 394
करोड़। इस परियोजना से 74 गांवों के 15,000 हेक्टेयर में सिंचाई संभव होगी। गाइस, व्हाट्सएप पे अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये बारकोड आपको स्कैन करना पड़ेगा। इसको जैसे ही आप स्कैन करेंगे आप हमारा व्हाट्सएप नंबर सेव कर सकते हैं, तो उसको सेव कर लीजिए, स्टेटस अगर आप हमारे देखना चाहते हैं। सॉरी। किस जिले में स्थित भीमकुंड को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई है? देखिए, भीमकुंड जो है ये भी आपका कहां पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। ठीक है, तो कई किंवदंतियां हैं, कई पौराणिक ऐसी कथाएं हैं जो कही जाती हैं भीमकुंड के बारे में। तो यहाँ पर एक चीज है, जैसे भीम इसके नाम के आगे लगा हुआ है, तो लोग कहते हैं कि भीम ने यहाँ पर जब द्रौपदी को प्यास लगी थी तो वहां पर जमीन पर गदा मारी थी अपनी, तो गदा मारने से वहां पर बहुत बड़ा एक गड्ढा हो गया था और वहां पे पानी भर गया था। कई मतलब ऐसा हुआ है कि कई बार साइंटिस्ट जो होते हैं उन्होंने यहाँ पर खोज करने की कोशिश करी है, वहां बाकी इसका अभी तक इसकी जमीन तक वो नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में लिधौरा में स्टेडियम बनाने की घोषणा करी है तथा भीमकुंड को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा करी है। हालांकि ये छोटा सा पर्यटन स्थल अभी है, लेकिन लोकल लेवल पर ही फेमस है, ये बड़ी लेवल पर फेमस नहीं है, तो इसको पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा करी गई है। इसके अलावा छतरपुर में मेडिकल कॉलेज का कार्य शुरू करने की घोषणा की है। एक्चुअल में छतरपुर में मेडिकल कॉलेज बनाया जाना था, लेकिन कमलनाथ सरकार में इसको कैंसिल कर दिया गया था, इसीलिए अब इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। तो ये छतरपुर में भी मेडिकल कॉलेज शुरू होगा। पौराणिक ग्रंथों में भीमकुंड का नारद कुंड तथा नीलकुंड के नाम से भी उल्लेख मिलता है, तो ये भी आप ध्यान रखिए, भीमकुंड को नारद कुंड और नीलकुंड भी कहा जाता है। नारद से संबंधित भी एक कोई कहानी है यहाँ पर, हालांकि हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगला प्रश्न है, किस देश की हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट संजना किरण मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों तथा स्पोर्ट्स लीडर्स को प्रशिक्षित करेंगी? तो ये सिंगापुर की हैं डॉक्टर संजना किरण। तो देखिए, एक्चुअल में इसका उद्देश्य क्या है? वर्तमान में खेलों में आधुनिक खेल विज्ञान की तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए और उसकी जानकारी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को देने के लिए। इस उद्देश्य के साथ सिंगापुर की हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजना किरण मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों तथा स्पोर्ट्स लीडर को प्रशिक्षित करेंगी। ठीक है, ध्यान रखिए, डॉक्टर संजना किरण ये सिंगापुर की हैं। ठीक है, सिंगापुर की स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजना किरण 21 सितंबर से 11 अक्टूबर के मध्य विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण वेबिनार के माध्यम से करेंगी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अध्यात्म, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने पुस्तक यथासमय का विमोचन किया। यह पुस्तक लिखी है, तो यह पुस्तक लिखी है डॉक्टर उमाशंकर नगाएच ने। ठीक है, और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने जवाहर बाल भवन के संचालक हैं डॉक्टर उमाशंकर नगाएच, इनके द्वारा लिखित पुस्तक यथासमय का विमोचन अभी हाल ही में किया है। तो गाइज, ये पूरा था आज का वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।